स्टूडेंट्स, क्लास 11 के बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। द कोएफिशिएंट्स ऑफ r minus 1th, rth and r plus 1th terms in the expansion of x plus 1 to the power n are in the ratio of 1:3:5। इसमें n और r इसका वैल्यू आपको निकालना है। फाइंड n एंड r। तो इसमें क्या दिया हुआ है? r minus 1th टर्म्स, rth टर्म्स और r plus 1th टर्म जो x plus 1 to the power n का बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है, उनके रेशियोज दिए हुए हैं। सिर्फ कोएफिशिएंट्स के जो है रेशियोज दिए हुए हैं। अब आपको ये rth टर्म, r minus 1th टर्म देख के मालूम चल रहा है आपको जनरल टर्म निकालना आता है। जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला है? एक बार जनरल टर्म के फॉर्मूला को रिकैप कर लेते हैं। r plus 1 अगर इस तरह का x plus y होल टू द पावर n का हमें बाइनोमियल दिया हुआ है, इसका एक्सपेंशन करना है। इसका किसी भी जनरल टर्म r plus 1 यानी कि r plus 1th टर्म NCR x to the power n minus r y to the power r, ये फॉर्मूला देख चुके हैं। ये क्या है? जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो अब इसमें हमें दिया हुआ है x plus 1 to the power n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 plus x to the power n। चलो हम इसको 1 plus x to the power n लिख दिया। x plus 1 और 1 plus x में कोई फर्क नहीं है। अब r minus 1th टर्म, हमें तो हमेशा फॉर्म है r plus 1th टर्म निकालने का, सो इसको भी निकालने का इसी फॉर्म में लेके आते हैं। इसको किस तरह लेके आएंगे? r minus 1th टर्म को हम लिख सकते हैं +1 - 1, +1 - 1 तो 0 हो गया, तो ये r minus 1th टर्म ही रहा। लेकिन इससे हमें फायदा हुआ t -1 - 1 r -2 लिख सकते हैं, r -2 लिख सकते हैं और ये +1 लिख सकते हैं। r plus 1 के फॉर्म में आ गया, जहां पर r क्या है? r है r -2। फॉर्मूला का r यानी कि फॉर्मूला में जो r है, यहाँ पर हम एक्चुअल में हमारा जो है जो दिया हुआ है इसमें r -2 के साथ मैपिंग हो गया, और फॉर्मूला में जो x है यहाँ पर हमारा x का मैपिंग 1 के साथ, और फॉर्मूला में जो y है y का मैपिंग यहाँ पर x के साथ। इस चीज को आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो काफी इजी आपसे समझ सकते हैं। अब हम निकालते हैं r minus 1 plus 1th टर्म, r minus 2 plus 1th टर्म का NCR। तो r में हम क्या लिखेंगे? r में लिखेंगे r minus 2। x यानी कि x के जगह हम 1 लिखेंगे, x to the power n minus r यानी कि n, या तो n इक्वल टू n ही है, n माइनस r, तो माइनस r क्या बन जाएगा? n minus r minus 2 इंटू y। y क्या है? y की जगह x है, इसलिए x टू पावर r, तो r हम क्या लिखेंगे? r minus 2। अब आपको मालूम है
ये जो 1 का पावर है, 1 का पावर कुछ भी हो, हमें 1 ही मिलने वाला है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं NCR माइनस 2 इंटू एक्स टू पावर R माइनस 2। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? ये तो x का टर्म हो गया और x का कोफिशिएंट हो गया NCR माइनस 2। सो कोफिशिएंट ऑफ R minus 1th term is NCR minus 2। ये हमारा पहला जो निकालना था वो हम कोफिशिएंट निकाल लिए। अब इसी तरह हम rth टर्म का भी निकालेंगे कोफिशिएंट और r प्लस 1th टर्म का निकालेंगे। अब r को PR, इसको हम किस तरह से r प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं? इसमें भी हम क्या कर देते हैं? प्लस 1 कर देते हैं और माइनस 1 कर देते हैं। तो इससे हमको फायदा हो गया। इसको हम PR माइनस 1 और इसको थोड़ा अरेंज करके PR माइनस 1 प्लस 1, जो हमारा इस जगह पर इस सेकेंड में हमारा r का मैपिंग r माइनस 1 के साथ हो गया और बाकी तो x का मैपिंग 1 के साथ और y का मैपिंग x के साथ वो है। अब इसमें हम निकालते हैं इक्वल टू NCR और r की जगह क्या रखेंगे? r माइनस 1 रखेंगे इंटू 1 के पावर कुछ बनेगा और जो भी बने 1 का पावर 1 ही होता है, इसलिए उसको आप उम्मीद भी कर सकते हैं। और यहाँ पर y की जगह है x, तो x टू पावर r माइनस 1। अब फिर आप समझ सकते हैं कि x टू द पावर r माइनस 1 यही तो x का टर्म हुआ और यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या हो गया? NCR minus 1. So coefficient of rth term is NCR minus 1। ये हमारा जो रिक्वायर्ड था सेकेंड कोफिशिएंट निकल गया। अब थर्ड कोफिशिएंट आप अगर देखते हैं तो r प्लस 1th टर्म, ये तो फॉर्मूला आपको मालूम है, ये हमारा जनरल टर्म का फॉर्मूला है, इसलिए TR प्लस 1 में किसी तरह का ट्रिक लगाने का जरूरत नहीं है। ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो सीखे हैं जनरल टर्म का फॉर्मूला उसी में TR प्लस 1 इक्वल टू NCR, x की जगह 1 है, सो 1 का पावर 1 रहेगा और y टू द पावर r यानी कि x टू द पावर r। तो अब समझ रहे हैं ये भी कोफिशिएंट क्या हो गया? कोएफ ऑफ r प्लस 1th टर्म मिल गया NCR। ये हमारा थर्ड हो गया। अब हमारा इसी कोफिशिएंट्स का रेशियोज दिए हुए, इन्हीं कोफिशिएंट्स का रेशियोज दिए हुए, यानी कि हमारा दिया हुआ है NCR माइनस 2, जो मेरा पहला कोफिशिएंट है, इस टू NCR minus 1 is to NCR equal to 1 is to 3 is to 5. 1 is to 3 is to 5. इतना नोट कर लो, फिर हम
इसका आगे का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर NCr-2 इज टू NCr-1 को हम लिख सकते हैं 1:3। NCr-2 इज टू का मतलब है डिवाइड, NCr-1 इक्वल टू 1/3। और इसको लिख सकते हैं NCr-1 अपन में NCr इक्वल टू NCr-1 NCr को हम लिख सकते हैं 3:5, यानी कि 3/5। इस दोनों तरफ से हम कैलकुलेशन करके R और N का वैल्यू को निकालने वाले हैं। NCr-2 को हम एक्सपेंड करते हैं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r-2 फैक्टोरियल, फिर n माइनस r फैक्टोरियल, यानी कि n माइनस r माइनस n माइनस r-2, यानी कि माइनस बार है और माइनस n माइनस r प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r-1 फैक्टोरियल n माइनस r, फिर -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपका लास्ट में बन जाता है r-1 का फैक्टोरियल। ये ऊपर जाने वाला है, ये नीचे जाने वाला है। अगर आपका फ्रैक्शन का डिवीजन मालूम है तो इस तरह से किया जाता है। n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-2 फैक्टोरियल इनटू में n माइनस r प्लस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/3। फिर इसको भी करते हैं। r-1 को क्या लिख सकते हैं? r-1 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? r-1 इनटू में r-1 -1, यानी कि -1 -2 हो जाएगा और फैक्टोरियल। इसको लिखते हैं n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड में r-2 का फैक्टोरियल, जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में सेम है तो कैंसिल कर सकते हैं। और फिर n माइनस r प्लस 2 का फैक्टोरियल, जो हमारा n माइनस r प्लस 2 इंटू n माइनस r प्लस 2 -1, तो 2 के साथ -1 करने से +1 आ जाएगा, n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ भी देख रहे हैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में सेम क्वांटिटी है जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल टू 1/3। जो हमारा लास्ट में रिजल्ट आया r-1 डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस 2 इक्वल टू 1/3। इसी तरह से राइट साइड भी हम थोड़ा इसको एक्सपेंड करते हैं। जिस तरह से लेफ्ट साइड में NCr-2 डिवाइड बाई NCr-1 इक्वल टू 1/3 का थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं रहा। इसी तरह से राइट साइड में भी जो सेकेंड और थर्ड का रेशियो है उससे हम एक और भी इस तरह का सिंप्लीफाई फॉर्म में कर लेंगे। चलिए करते हैं। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल
इंटू में n माइनस आर माइनस आर, n माइनस आर माइनस वन, तो n माइनस आर और माइनस वन प्लस वन हो जाएगा फैक्टोरियल। डिवाइड में n का फैक्टोरियल डिवाइड r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। n फैक्टोरियल कैंसिल, और ठीक इसी तरह ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइड में r माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस वन का फैक्टोरियल इक्वल टू 3/5। r का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, r इंटू r माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और ये बनेगा r माइनस वन का फैक्टोरियल, जो हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से r माइनस वन का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो n माइनस r प्लस वन इंटू में n माइनस r प्लस वन माइनस वन, तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो रहा है, और अंत में बच रहा है आपका n माइनस r का फैक्टोरियल। बहुत आनंद की बात है, n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, ये भी कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू 3/5। तो इसी तरह से हमें यहाँ भी मिल गया r डिवाइडेड बाय n माइनस r प्लस वन इक्वल टू 3/5। थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, शायद दिखाई नहीं पड़ेगा, इधर इधर कर लेते हैं। n माइनस r प्लस टू इक्वल टू 3r माइनस थ्री, तो n 3r को इधर ले आने से माइनस 3r हो जाएगा, तो n माइनस 4r इक्वल टू 2 को राइट साइड ले जाते हैं तो -5। ये हमारा एक इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स का एक लीनियर इक्वेशन बन गया। इसी तरह से इसको भी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बनता है 3n माइनस 3r प्लस 3 इक्वल टू 5r। 3n 5r को लेफ्ट में लाते हैं तो -5r, तो -3r माइनस 5r बन गया -8r इक्वल टू -3। ये हमारा लीनियर इक्वेशन दूसरा बन गया विथ टू वेरिएबल n एंड r, सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन से आप n और r का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इस जगह निकालते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन इज n माइनस 4r इक्वल टू -5। सेकेंड इक्वेशन 3n माइनस 8r इक्वल टू -3। फर्स्ट में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है 2n माइनस 8r इक्वल टू -10, और सेकेंड इक्वेशन तो 3n माइनस 8r इक्वल टू -3। सेकेंड को पहले में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस प्लस प्लस, और ये -8r प्लस 8r कैंसिल हो रहा है,
आपका बन रहा है इधर -n इक्वल टू -7। दोनों तरफ माइनस है, इसलिए आप इसको इजीली लिख सकते हैं n इक्वल टू 7। n इक्वल टू 7 है, इसलिए आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 में या 2 में आप n का वैल्यू बैठाइए 7, आपका r का भी वैल्यू निकल जाएगा। n माइनस 4r इक्वल टू -5, तो -4r इक्वल टू -5 और 7 इधर जाएगा तो -7, तो -4r इक्वल टू -12। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल होता है और r का वैल्यू निकला आपका 12/4 यानी कि 3। तो इस तरह से r का वैल्यू 3 और n का वैल्यू हमने क्या निकाला था, n का वैल्यू निकाला था 7। उम्मीद है जनरल टर्म से किस तरह से ये तीनों का हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट निकाला और बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालने के बाद r-1th टर्म का जो कोफिशिएंट था डिवाइड बाय rth टर्म का कोफिशिएंट को 1/3 करके एक लीनियर इक्वेशन बना और सेकंड और थर्ड के कोफिशिएंट के रेशियो से 3/5 से हमारा सेकंड इक्वेशन बना और दोनों इक्वेशन के मदद से हमने निकाला n और r का वैल्यू। काफी मुश्किल नहीं था, लेकिन थोड़ा लेंदी जरूर था। उम्मीद है आपने फॉलो किया है। अगर फॉलो नहीं किया तो प्रीवियस पेज को फिर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बाइनोमियल थ्योरम के एक्सरसाइज 8.2 के। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मैथलर्न चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।